पापी पेट का सवाल है मजदूर औरतों की कड़वी हकीकत। शहर में बहुमंजिला इमारत का काम जोरों पर था। ठेकेदार आज ही एक ट्रक में ढेर सारे मजदूर लेकर आया था। सभी मजदूर बकरियों की तरह ठूस कर लाए गए थे और आते ही ठेकेदार ने मजदूरों को काम पर लगा दिया था। इन मजदूरों में 60% औरतें और लड़कियां थीं, जो ज्यादातर दलित परिवारों की थीं। सारे गरीब थे, उनकी गांव में जमीन नहीं थी और ज्यादातर मजदूर आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार भी थे। मजदूर औरतें इतनी गर्मी में भी खुद को साड़ी और एक लंबे कपड़े से लपेटे हुए थीं। साइट का ठेकेदार, मुंशी और इंजीनियर ललचाए आंखों से इन औरतों के मांसल अंगों का जायजा ले रहे थे। उन्हें किसी न किसी बहाने छूने की कोशिश कर रहे थे, कभी काम समझाने के बहाने से तो कभी कुर्नी के वार से, तो कुछ कहने के बहाने, और ज्यादातर मौकों पर वे कामयाब भी हो रहे थे। हमारे देश में मजदूर औरतों को मर्दों के बजाय दोहरा शोषण झेलना पड़ता है। एक तो औरत होने के नाते इन्हें मर्द मजदूरों से कम तनख्वाह मिलती है, जबकि इन दोनों से ही बराबर का सा काम लिया जाता है। और दूसरा, इन मजदूर औरतों का यौन शोषण भी खूब होता है। कानूनन इन मजदूर औरतों से सिर्फ 8 घंटे ही काम लिया जाना चाहिए, पर ठेकेदार इनसे 12 से 12 घंटे काम लेते हैं। मजदूर औरतों को सबसे तुच्छ और सस्ती चीज के रूप में देखा जाता रहे और फिर भी इनकी कमी नहीं होती, बल्कि इनकी तादाद में बढ़ोतरी ही होती दिखती है, जिसकी ये वजह है लगातार बढ़ती आबादी। ठेकेदार का फायदा, अनपढ़ होना। मजदूर माता पिता द्वारा अपने बच्चों की अनदेखी। एक कारखाने की साइट पर काम कर रही एक मजदूर औरत फुजला बदला हुआ नाम बताती है कि उसे सुबह 8 बजे अपनी साइट पर पहुंचकर काम शुरू करना होता है और इसके लिए उसे हर हाल में सुबह 5 बजे जागना पड़ता है, ताकि वह अपने परिवार के लिए खाना बनाकर रख सके। पर यहाँ पर मजदूर औरतों के लिए अलग से न ही शौचालय का इंतजाम है और न ही नहाने के लिए अलग से कोई बाथरूम वगैरह। फुजला आगे बताती है, जब मैं सुबह सुबह खुले आसमान के नीचे नहाती थी, तब एक दिन मुझे महसूस हुआ कि कोई छिपकर देख रहा है। और एक दिन जब मैंने नहाते समय अपने पति से बाहर की तरफ ध्यान देने को कहा, तो उन्होंने पाया कि कारखाने में काम करने वाले कुछ लोग न केवल मुझे घूर रहे थे, बल्कि अपने मोबाइल फोन में मेरा वीडियो भी बना रहे थे। फुजला के पति के विरोध करने पर उन लोगों ने उसे बहुत मारा और वीडियो को इंटरनेट पर डाल देने की धमकी देकर चले गए। बाद में साइट के मुंशी ने उस वीडियो के बदले में कुछ लोगों के साथ अपनी इज्जत का सौदा करने की शर्त पर ही उस वीडियो को डिलीट करने की बात कही। कुछ इसी तरह की बात बताते समय सुनीता नाम की एक मजदूर औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया, काम करने के दौरान ही ठेकेदार मेरे साथ छेड़खानी करता है और सेक्स संबंध बनाने की भी कोशिश करता है। विरोध करने पर मुझे और मेरे परिवार को नौकरी से निकाल देने की धमकी देता है। पपीता पेट की चाहत यह सब सहना पड़ता है। हद तो जब हो जाती है जब औरत मजदूरों को काम के दौरान अपने दुधमुन्हे बच्चों को दूध तक पिलाने की छूट नहीं होती है, और अगर कोई औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उतना समय वह शाम को ज्यादा काम करेगी, तभी उसकी छुट्टी हो सकेगी। भूख, गरीबी, बेरोजगारी से तो लड़ लेती हैं ये मजदूर औरतें, पर इन छिछोटों की गिद्ध जैसी नजरों से बचना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। कारखानों में काम करने वाली औरत मजदूरों के लिए तो परेशानी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इन्हें ठेकेदार और मुंशी के अलावा कारखाने के ही लोगों से खतरा होता है। मजदूर औरतें इस सब का विरोध क्यों नहीं करती हैं, या इन लोगों को ऐसा करने से क्यों नहीं रोकती हैं? ऐसा पूछे जाने पर मीरा देवी बताती है, उससे क्या होगा साहब, कायदा कानून तो सिर्फ ऊंची जगह पर बैठे लोगों के लिए है। हम लोग तो कर्म में ही मजदूरी करना लिखवा कर लाए हैं, मजदूर ही पैदा हुए हैं और मजदूरी में ही मर जाएंगे। मैंने अपने साथ शोषण करने वाले लोगों के खिलाफ आवाज उठाई भी थी, पर बदले में उन लोगों ने मेरे पति को बहुत मारा और हमें काम से निकाल दिया।
बकाया पैसा भी नहीं दिया, इसलिए अब हम चुप ही रहते हैं। नाइंसाफी सहो और काम करो। कभी अगर बच्चा बीमार हो जाए तो भी ये लोग पैसा देने में आनाकानी करते हैं और हम लोगों का 1 महीने का पैसा दबा कर रखते हैं ताकि कहीं हम काम छोड़कर जान सकें। मजदूर औरतों की समस्याएं सुनकर किसी का भी मन पसीज सकता है, पर इन मोटे पैसों में खेल रहे ठेकेदारों और मुंशियों का ही दिल नहीं पसीजता है, और इन मजदूरों ने भी शायद हालात के साथ समझौता ही कर लिया है, क्योंकि कुछ कहावतें हमेशा ही अपने को सच साबित करती हैं, जैसे मरता क्या न करता और पापी पेट का सवाल है। भले ही आज चांद पर जमीन बिकने लगी हो, पर एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि हमारे देश की मजदूर औरतें कल भी पीड़ित थीं, आज भी पीड़ित हैं और आगे भी उनकी मुश्किलों का कोई खात्मा होता नहीं दिखता।